जरा सोचिए, क्या हो अगर एक राजकुमारी जो महलों में पैदा हुई, दौलत में पली बढ़ी, वो अपना सब कुछ छोड़ दे। और क्यों? भगवान के साथ एक प्रेम कहानी के लिए, वो भी चोरी छुपे नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सामने ढोल बजाकर। जी हाँ, आज हम उसी महान और विद्रोही संत मीराबाई की कविता के दो बिल्कुल अलग अलग रंगों को समझने वाले हैं। तो मीरा को पूरी तरह से समझने के लिए ये हमारा आज का सफर रहेगा। सबसे पहले हम उनके ज़माने को समझेंगे कि वो आखिर थीं कौन। फिर हम उनकी दो सबसे ज़बरदस्त लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग कविताओं में गहराई से उतरेंगे। एक में वो भगवान से एक सौदा करती हैं और दूसरी में वो उनसे एक विनती। और आखिर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 500 साल बाद भी उनकी आवाज़ में इतनी ताकत क्यों है। तो चलिए हमारे सफर का पहला कदम उठाते हैं और मिलते हैं उस विद्रोही संत से। कौन थी मीराबाई और कैसा था वो समाज जिसने उन्हें एक बागी बनने पर मजबूर कर दिया। जरा 16वीं सदी के भारत की कल्पना कीजिए। इसी दुनिया में लगभग 1498 में एक राजपूत राजकुमारी मीराबाई का जन्म होता है। देखिए, ये कोई आम समय नहीं था। ये भक्ति आंदोलन का दौर था, एक ऐसी लहर जब लोग धर्म को, भगवान को एक नए नजरिए से देख रहे थे। मीरा ने अपना पूरा जीवन भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा दिया। पर एक राजकुमारी के लिए रास्ता फूलों का नहीं था। उन्हें अपने ही परिवार और समाज से जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा और उनका अंत भी उनकी जिंदगी की तरह ही थोड़ा रहस्यमयी था। करीब 1540 में वो अचानक गायब हो गईं और ऐसा माना जाता है कि वो अपने कृष्ण में ही विलीन हो गई। अब ये जो भक्ति आंदोलन था वो भी कई तरह का था। मीरा सगुण धारा से थी। इसका मतलब क्या है? बहुत आसान है। एक तरीका है भगवान को एक निराकार शक्ति मानना, एक एनर्जी। लेकिन सगुण भक्ति में भक्त भगवान को एक व्यक्ति के रूप में दिखता है, जिसका एक रूप है, एक चेहरा है, एक व्यक्तित्व है, जिससे आप बात कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं। और मीरा के लिए वो व्यक्ति थे भगवान कृष्ण। और मीरा ने इस रिश्ते को एक और ऊंचे और शायद सबसे गहरे स्तर पर जिया, जिसे कहते हैं मधुरा भक्ति। यह भक्ति का वो रास्ता है जहां भक्त भगवान को अपना प्रेमी या पति मानता है। कृष्ण मीरा के लिए सिर्फ एक देवता नहीं थे, वो उनके पति थे, उनके सब कुछ थे। जैसा वो खुद कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ये सिर्फ कविता नहीं थी, यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई थी। और यही जबरदस्त पति वाला प्रेम हमें उनकी सबसे विद्रोही कविता तक ले जाता है। चलिए देखते हैं कि कैसे मीरा अपनी भक्ति को एक निजी एहसास से निकालकर एक पब्लिक ऐलान में, एक सौदे में बदल देती हैं। इस कविता की पहली लाइन ही एक धमाके की तरह है। मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल। वो प्रार्थना नहीं कर रही, वो आशीर्वाद नहीं मांग रही, वो एक घोषणा कर रही हैं। मोल यानी खरीदना। ये शब्द बहुत जरूरी है। ये एक सोचे समझे फैसले, एक लेन देन की तरफ इशारा करता है। एक ऐसा सौदा जो वो कर चुकी हैं और अब वो दुनिया को बता रही हैं। और उन्होंने ये सौदा किया कैसे? क्या पर्दे के पीछे छिपकर, जैसा एक रानी से उम्मीद की जाती थी? बिल्कुल नहीं। इस लाइन पर गौर कीजिए। लीनो बजंता ढोल, मैंने ढोल बजाकर उसे खरीदा है। सोचिए, 16वीं सदी में पर्दे में रहने वाली एक राजकुमारी के लिए ये विद्रोह का सबसे ऊंचा स्तर था। ये आज के ज़माने में किसी सेलिब्रिटी के अपने परिवार के खिलाफ जाकर अखबार में फुल पेज का इश्तिहार देने जैसा था। वो हर सामाजिक नियम, हर परंपरा को तोड़ रही थी। जाहिर है इस सौदे पर दुनिया की राय अलग थी। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। दुनिया की नज़र में ये सौदा मुंगो यानी बहुत महंगा था। उन्होंने अपना राजपाट, अपनी इज्जत, अपना आराम सब कुछ खो दिया। लेकिन मीरा की नज़र में ये सुंगो यानी बहुत सस्ता सौदा था। वो मानती थीं कि उन्होंने कुछ पल की दुनियावी चीज़ों के बदले में वो पा लिया है जो हमेशा के लिए है, जो शाश्वत है। तो इस सौदे की कीमत क्या थी? मीरा ने कौन सी करेंसी चुकाई? ये लाइन बताती है, तन वारूं मैं मन वारूं। उन्होंने अपना तन और मन, मतलब अपना पूरा अस्तित्व ही दांव पर लगा दिया। यही वो अमोलक मोल था, वो अनमोल कीमत थी जो उन्होंने चुकाई। ये कोई पैसों का सौदा नहीं था, ये खुद को पूरी तरह सौंप देने का सौदा था। लेकिन ठीक जब आपको लगता है कि आपने मीरा को एक विद्रोही, एक आत्मविश्वासी प्रेमिका के रूप में समझ लिया है, वो अपना एक बिल्कुल अलग रूप दिखाती हैं। अब हम उन्हें एक ऐलान करने वाली खरीदार से एक विनम्र सेविका बनते देखेंगे, जो एक बहुत ही तर्कपूर्ण विनती कर रही है। ये दूसरी कविता दास्य भक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहां रिश्ता पूरी तरह बदल जाता है। प्रेमी प्रेमिका से अब ये रिश्ता सेवक और स्वामी का बन जाता है। यहां का स्वर अधिकार का नहीं, बल्कि सेवा और विनम्रता का है। वो खुद को दासी मीरा कहती हैं और अपने प्रभु के चरणों में खुद को रखती हैं। और यहां मीरा सिर्फ भावुक होकर विनती नहीं कर रही, वो एक वकील की तरह अपना केस बना रही हैं। उनका तर्क पिछले फैसलों पर, यानी प्रेसिडेंट्स पर आधारित है।
वो भगवान से कह रही हैं, हे प्रभु, आपका तो इतिहास रहा है अपने भक्तों को बचाने का, मैं आपको कुछ सबूत याद दिलाना चाहती हूँ। और वो 3 बड़े मामले पेश करती हैं। चलिए उनके तर्क देखते हैं। पहला केस, द्रौपदी का, जब आपने भरी सभा में उनकी साड़ी को बढ़ाकर उनकी लाज बचाई। ये साबित करता है कि आप एक बेबस भक्त की इज्जत की रक्षा करते हैं। दूसरा केस, प्रहलाद का, उस छोटे से भक्त के लिए आप खंबे से नरसिंह रूप में प्रकट हुए, प्रकृति के सारे नियम तोड़कर। यह साबित करता है कि आप सच्चे भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और तीसरा केस, गजेंद्र का, उस हाथी को आपने मगरमच्छ के जबड़े से छुड़ाया। यह साबित करता है कि आपकी दया सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, हर प्राणी के लिए है। कितना शक्तिशाली तर्क है ना? और ये है उनका आखिरी बयान, उनकी क्लोजिंग स्टेटमेंट। अपने सारे सबूत पेश करने के बाद वो अपनी अंतिम दलील रखती हैं। वो खुद को दासी मीरा बताकर कृष्ण को याद दिलाती हैं कि आपका तो स्वभाव ही दुख हरना है, पीड़ा मिटाना है। इसका मतलब साफ है, आपने उन सब के लिए ये किया है, अब मेरी बारी है, मेरी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। तो अब हमारे पास एक ही कवयित्री की 2 कविताएं हैं, एक ही भगवान के लिए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये 2 अलग-अलग दुनियाओं से आई हैं। चलिए इन्हें आमने सामने रखकर इनके अंतर को और गहराई से समझते हैं। ये टेबल इस अंतर को बिल्कुल साफ कर देती है। सबसे पहले टोन यानी स्वर को देखिए। पहली कविता में ये विद्रोही और खुशी से भरा है, जबकि दूसरी में विनम्र और तर्कपूर्ण है। रिलेशनशिप यानी रिश्ता भी बदल जाता है, मधुरा भक्ति की पत्नी से दास्य भक्ति की सेविका तक। इमेजिनी यानी कल्पना भी अलग है। एक तरफ बाजार, ढोल और तराजू हैं, तो दूसरी तरफ महान पौराणिक कथाएं। और सबसे जरूरी, फोकस को देखिए। पहली कविता मीरा के काम पर केंद्रित है, मैंने भगवान को खरीदा, जबकि दूसरी कविता भगवान के काम पर, आप भक्तों को बचाते हैं। भक्ति का ये जो विशाल दायरा है, एक ही समय में एक विद्रोही प्रेमिका और एक विनम्र सेविका होने की यह क्षमता, यही एक बड़ी वजह है कि 500 साल बाद भी मीरा की आवाज जिंदा है। तो आखिर उनकी स्थायी विरासत क्या है? देखिए, उनकी विरासत की कई परतें हैं। वो आध्यात्मिक विद्रोह की सबसे बड़ी प्रतीक है, जो ये साबित करती हैं कि एक इंसान का विश्वास एक सल्तनत के खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। उन्होंने भक्ति की परिभाषा ही बदल दी, उसे एक गहरा निजी रिश्ता बना दिया। और उन्होंने हमें दिखाया कि विश्वास का कोई एक रूप नहीं होता। वो एक दिन आत्मविश्वासी ऐलान हो सकता है, तो दूसरे दिन एक विनम्र विनती। और हाँ, दौलत और शोहरत के ऊपर आस्था को चुनने का उनका साहस, ये एक ऐसी कहानी है जो कभी पुरानी नहीं होती। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। आज की दुनिया में जहां हम सब सफलता, रुतबे और लोग क्या कहेंगे की चिंता में डूबे रहते हैं, वहां मीरा का ये फैसला हमें क्या सिखाता है? हमारी जिंदगी में हमारी फॉर्च्यून यानी दौलत, शोहरत क्या है, और हमारी फेथ यानी आस्था क्या है, और हम दोनों में से किसके लिए सच में लड़ने को तैयार हैं? मीरा के इस विद्रोह पर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही और गहरे विश्लेषण के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।